जोहार, मैं ए आर बुकारवी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। इस वक्त डुमरी विधानसभा के तरंगा गांव में हैं। कई लोग यहां पर बैठे हुए हैं। यहां विधानसभा का चुनाव है, चर्चा का विषय बना हुआ है, किसको वोट देना है, किसने काम किया, किसने नहीं किया। हमारे साथ में एक भाई साहब जुड़े हुए हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि लगभग 1957 से यहाँ पे विधानसभा का चुनाव होते आ रहा है। 2019 में जगन्नाथ बाबू चुनाव जीतते हैं, लेकिन जनता की सेवा करते करते उन्हें डॉक्टर सख्त हिदायत देते हैं कि आपको बाहर नहीं जाना है, लोगों से नहीं मिलना है। लेकिन ये मानने वाला कहाँ का, ये लोगों से मिलते हैं, फिर इनकी तबीयत बिगड़ जाती है और ये दुनिया से अलविदा हो जाते हैं। उसी क्रम में 2023 में फिर से उपचुनाव होता है, जिसमें बेबी देवी उनकी पत्नी विजय होती है और जो है कि वर्तमान में वो मंत्री है। भैया, एक चीज़ हम जानना चाह रहे हैं कि ये जो लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें यहाँ के जो लोग हैं वो जयराम के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था दिखाए हैं, तो क्या वही आस्था इस बार विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा, ऐसा लग रहा हाँ, वैसा तो लग रहा है कि इस बार भी मतलब विधानसभा में भी वैसा ही मतलब आदमी वोट करेंगे जयराम महतो को ही। है? क्या क्या नाम है हुआ आपका? मेरा नाम डुमरचंद महतो हुआ। अच्छा, ये बात बताइए कि यहाँ ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ और क्या क्या नहीं हुआ, ये पता है आपको? विकास यहाँ जगन्नाथ स्वर्गीय जगन्नाथ महतो बहुत विकास यहाँ भी किए हैं, जैसे रोड के समस्या यहाँ नहीं है, आपका स्कूल की समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा समस्या है बेरोजगार की समस्या है। तो जो ये कि बेरोजगार की समस्या आप बता रहे हैं, इसको दूर कैसे किया जाए? आप लोग सहयोग करिएगा कंपनी लगाने में। हम लोग से यदि जैसे आप थी कि जमीन के बात है, जैसे कि यहाँ उद्योग लगेगा कुछ भी इस प्रकार हो सकता है, तो हम लोग के पास तो जैसे उतना बड़ा किसान तो हम लोग है नहीं, उतना जमीन दे सकेंगे। जिसके पास होगा यदि उस तरह यदि यहाँ कुछ मतलब काम धाम मिले आदमी को, ऐसा रोजगार की व्यवस्था हो सके तो कुछ उद्योग लगाया जाए और कुछ मतलब नया व्यवस्था किया जाए बेरोजगार के लिए। जब मतलब यहाँ पलायन की समस्या है, और हाँ, इस यहाँ के पलायन की लोग दूसरे समस्या को लाइन में रोकने काम के करने लिए, के लिए जाते हैं। एक मिनट भैया, इस पलायन की समस्या को रोकने के लिए यहाँ उद्योग की जरूरत है। तो आप लोग के पास जमीन होगी, जमीन आप लोग कंपनी को दीजिएगा तभी ना उद्योग लगेगा। सरकारी जमीन में तो उद्योग लगेगा नहीं। पहले सरकार यहाँ चाहेगी तब न कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, वैसा व्यवस्था किया जाए तब न हो सकता है। लेकिन पहले सरकार का मन होना यानी चाहिए। सरकार की आप हाँ, इच्छा हाँ, इच्छा होनी चाहिए पहले कि यहाँ के लोगों को बेरोजगार कैसे दूर किया जाए। चलिए ठीक पहले तो है। सब सरकार को होना चाहिए। डुमरी विधानसभा में भैया तीन कैंडिडेट अभी देखने को मिल रहा है। एक टाइगर जयराम मातो, जो जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष है, जसोदा देवी, और एक है बेबी देवी। इन तीनों में टक्कर किनके बीच में होने वाला है? ये तो टक्कर तो सर जैसे लोकसभा के अनुसार तो टक्कर तो लग रहा है कि मतलब जेएमएम और जयराम महतो हो सकता है, ऐसा तो अनुमान लग रहा है। जसोदा देवी देवी जी ने भी तो 81,000 के आसपास वोट लाई थी उपचुनाव में। हाँ, लाई थी लेकिन अभी तो कहना मुश्किल है, लेकिन अब देखिए मैंने लोगों को। उनका समीकरण बिगड़ सकता है ना। हाँ। क्या आप ही लोग पहले जसोदा देवी को वोट दिए थे नहीं, उपचुनाव में? हम लोग तो जसोदा देवी अरे को तो वोट ऐसे दिए। भी तो सुनने में आता है भैया कि आयसू माने जेबी केसेस और जेबी केसेस माने आयसू, ऐसे कुछ लोग बोला करते थे, ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं। तो ये मेरे भैया जो हैं कि ये दिल से अपनी बात रख रहे थे। कई लोग हमारे और भी हैं जिनसे हम बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस क्षेत्र में जो समस्या है, 5 साल तक जब नेता जीत जाता है तो वो समस्या नदारद हो जाती है। लोग पलायन करते हैं, रोजी रोटी के लिए अन्य प्रदेश जाते हैं, फिर वहाँ से लाश आती है हमारे यहाँ। कई तरह की बातें। क्या नाम हुआ दादा आपका? राजेश कुमार महतो। कहाँ रहते हैं आप? यहीं बगल में घर है। बगल में घर है? तो क्या है बताइए। ये लड़का बड़ी मुस्कुरा रहा है, क्या अच्छा नाम है ठीक आपको है, बता पाए? अनुज कुमार महतो। अनुज कुमार महतो, यानी सब महतो घारे लगते हैं यारे भाई, बुझ लिए। तो महतो है तो क्या जयराम ना कौन आजसू? आंसू नहीं है, जे एल के में, जे आजसू एल के। अच्छा, ये को बात बताओ, हाँ सुदेश महतो से बड़ो नेता बनाया था लग जयराम था क्या? हाँ हाँ एकदम। हाँ, एकदम। तो इस बार माने जयराम और बेबी हाँ देवी की टक्कर हो हाँ, तो? टक्कर है तो। अच्छा, क्या है समस्या भैया यहाँ आपके नजर में, क्या समस्या? सही बात है, जयरामे महतो का होगा अरे यहाँ। समस्या पूछ रहे हैं। समस्या समस्या तो ठीक ठाक है जो है।
क्या फिलहाल समस्या दिक्कत क्या है यहाँ के लोगों को? यहाँ के लोगों को कोई दिक्कत नहीं, जो यही मेडिकल उडिकल के लिए दिक्कत होता है, और जो आम आम जनता को कुछ परेशानी है यहाँ के लिए, बस। आपके नज़र में क्या समस्या है इस क्षेत्र में? वही रोजगार के विचार में सब वही तो समस्या है। सब गांव के लोग मिल के जमीन देवी कोनो कंपनी के तब नहीं यार हाँ बस वही तोनी है। देवी जमीन हाँ, जमीन रहता है तब न। तोर घर में कते जवान की तरह तू हाँ, जवान हमने 2 गो भाई है बस। तो दू गो भाई में क्या बाहर में हो क्या घर में हो? दियो घर ही है। तो बाहर में काम कर ले जाएंगे हाँ जाए है कभी तो कभी। इन्हें इन्हें नहीं काम मिलो चंद्र पूरा दिन। काम नहीं मिला है तब न जाए है। अच्छा तो तब जाए है। ई बार यहाँ के विधायक किसान होते के केकरा बनाले चाहते? हाँ जयराम महतो। जयराम महतो। अब भैया आपका नाम क्या हुआ? ये तो जयराम महतो का पूरा एकदम। सुनील महतो। सुनील महतो पढ़ते लिखते हैं? नहीं, हमको काम करते हैं अभी, कहाँ काम करते हैं? यही लोकल में हाजिरी काम करते हैं। क्या चाहते हैं कि यहाँ पलायन की समस्या क्या रुकेगा, वही जो हम लोग को जो देखेगा उसी को हम लोग अथी करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग को जेबी केसेस जो है अच्छा लग रहा है, या कि जो जैसा बोलता है जयराम महतो, अगर जीतने के बाद वैसा काम करेगा तो हो सकता है कि हम लोग का सुविधा थी जो अभी परेशानी हम लोग का है वो कम हो सकता है। परेशानी है वो कम? जैसे अभी हो गया तो मेडिकल। अभी अभी ऐसी कौन सी परेशानी है जो बेबी देवी नहीं करा रही है मंत्री होके? क्योंकि जीतने के बाद ये तो मंत्री ही रहेगी जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। जयराम जी क्या जीतेंगे, कितना सीटें निकाल पाएंगे, वो तो हाँ, तो वो तो कहने वाली बात होगी कि अंदर के बात होगी कि कितना सीट से जीतेगा, क्या हो जाएगा, वो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि अगर बेबी देवी जी ने क्या काम नहीं किया तरंगा क्षेत्र में, हम लोग का चेंज यहाँ होना चाहिए। ठीक है, फिर भी चेंज होना चाहिए। ये मतलब ये माने एक पीढ़ी का माने ये कि ये होना टाइगर चाहिए। था और टाइगर आना चाहिए, बस वही बात है। अच्छा टाइगर था और टाइगर आना चाहिए, माने एक टाइगर था दूसरा टाइगर फिर से आ गया है। हाँ तो चलिए और भी कई भाई लोग हैं इधर हमारी गाड़ी के सामने खड़े हैं, इन लोग से भी जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका दादा? जी गौतम कुमार महतो। गौतम कुमार महतो, इतना खूबसूरत प्यारा नाम गौतम बाबू। बताइए क्या है समस्या इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र का समस्या देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने पर निर्भर करता है, और कुछ जो गैनमैन व्यक्ति है ऊपर में बैठे हुए लोग हैं उन लोग पर निर्भर करता है, लेकिन उन लोग जिस तरह का इच्छा शक्ति नहीं दिखा इच्छा रहे। शक्ति दिखाता है नहीं दिखाता है सब बात नहीं, लेकिन कुछ हमारा ग्रामीण लोग जनता पर का भी कुछ दोष रहता है। लड़का लोग का भी ऐसा नहीं कि मैंने रोजगार का कमी नहीं है, ऐसा बात नहीं, लेकिन करने पर डिपेंड करता है, और कुछ कमी का भी प्रॉब्लम है जो नेता लोग है लोग प्रॉपर नहीं कर पाता है। डुमरी का विधायक इस बार कैसा होगा? डुमरी का विधायक तो इस बार चेंज है, पूरा उम्मीद है कि चेंज होगा। पहले टाइगर जगन्नाथ महतो रहते थे और अभी भी है, और इस बार टाइगर जयराम महतो का चयन हो सकता है। तो और एक है भैया इधर खड़े हैं, बहुत ही हम हमसे बड़े हैं उम्र में। अभी कुछ लोगों से हम बात कर रहे थे तो उनका कहना है कि बेबी देवी हो या टाइगर जगन्नाथ महतो हो, इस क्षेत्र में काम तो बहुत किया है, लेकिन हम लोग बदलाव देखना चाहते हैं। हाँ, हवा तो थोड़ा सा ऐसा बना हुआ है, माहौल बना हुआ है निश्चित रूप से, लेकिन हेमंत सोरेन भी कम नहीं है, इसको मानना होगा। हेमंत सोरेन ने जो मैया योजना दे दिया है, सम्मान योजना, इसमें भितरिया वोट उनको बहुत ज़्यादा मिलेगा। भितरिया वोट बहुत ज़्यादा मिलेगा, जो हकीकत है, ऑन कैमरा बोल रहे हैं, समझ रहे हैं ना। बाकी यहाँ मेरा डुमरी विधानसभा में टक्कर दोनों में अच्छा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और टाइगर जयराम महतो में। जसोदा देवी कहाँ है? नहीं, जसोदा देवी नहीं है, कहीं नहीं है। अगला बार भी आप लोग आपसे मेरी बात हुई थी तो आप बता रहे थे कि मतलब बेबी देवी जीत रही है। 1 लाख पार बोल दिए थे हम उपचुनाव में, हम तो बोल दिए थे कि 1 लाख पार, और वही 1 लाख पार का नारा जो है सो हेमंत सोरेन भी स्टेज से दिया करते थे यहाँ डुमरी विधानसभा में सब जगह, और 1 लाख पार हो। यूथ को कैसे समझाएगी बेबी देवी? नहीं देखिए, वो तो गृहिणी रही,
वो क्या समझाएगी? अब तो समझाना है क्षेत्र में राजू को, समझ रहे हैं ना, वो नहीं समझा पाएगी। बाकी राजू को संभालना होगा इस चीज़ को, राजू कैसे युवा लोगों को जो प्रभावित करेगा। और एक युवा नेता हमारा टाइगर जयराम महतो भी डुमरी में आ गए हैं। युवा नेता जो है सो तेज तर्रार नेता जयराम महतो भी डुमरी में आ गए हैं। है कसमकस है, पता नहीं। यह कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बेबी देवी और टाइगर जयराम महतो के बीच में कड़ी टक्कर होने जा रही है। जी, आपका क्या नाम हुआ? महेंद्र प्रसाद महतो। अभी देखिए क्या सारे लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारे काम किए हैं, सब बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन हम लोग टाइगर जगन्नाथ जी को हम लोग अभी भी भावुक आंखों से याद करके हम लोग उसके प्रति हम लोग की संवेदना है। लेकिन अभी क्या है, देखिए रोड बना दिए, शिक्षा दे दिए। अब रोड बन गया, शिक्षा बन गया, तो हमको उसके बाद क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। रोजगार के लिए हमको क्या चाहिए? कंपनी चाहिए। लेकिन जो हेमंत की सरकार है ये कभी नहीं सोची कि मेरे यहाँ पर कंपनी आए। अभी 1 सप्ताह पहले की बात है, दिल्ली में मीटिंग हुआ, सारे बड़े बड़े कंपनी के लोग वहाँ पर आए। देखिए अभी JSW कंपनी है, वो जाके उड़ीसा में बसा रही है कंपनी, 1 लाख वहाँ पर खर्चा इन्वेस्टमेंट करी, 1 लाख करोड़ की। MP में अर्सनल मित्तल अभी 1,01.17 लाख करोड़ रुपये की वो इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो ये हमारे झारखंड में जितने भी नेता हैं, ये बहुत सारी कमी है। हेमंत सरकार कभी वो नहीं गए दिल्ली के सामने मांगने के लिए, उनको लगता है कि मेरा वर्चस्व गिर जाएगा। अरे भाई, जब हम घर के होते हैं, बड़े लोग होते हैं, तो हम लोग जाते हैं उनसे भिक्षा मांगते हैं। तो भिक्षा मांगना, अगर अपने राज्य के लिए भिक्षा मांग रहे हैं, अपने राज्य के जनता के लिए भिक्षा मांग रहे हैं, ठीक है, मान के चलिए मैं कंपनी कल ले आऊंगा, यहाँ जमीन मिल जाएगी? बताइए। अभी जब यहाँ पर जितना देख रहे हैं माइंस, झारखंड में जितना माइंस आप है, ये बताइए, यहाँ जमीन उपलब्ध हो पाएगी? ये बताइए। सरकार के पास इतना जमीन है, सारा जमीन पड़ती पड़ा हुआ है। सरकार लेकिन कभी सरकार सरकारी जमीन पे प्लांट नहीं बने। सरकारी जमीन पे प्लांट नहीं बनेगा। 2001 से लेके अभी 2024 आ गया, जितना भी गवर्नमेंट आई, बीजेपी की गवर्नमेंट आई, हेमंत सरकार की गवर्नमेंट आई, किसी ने ये सर्वे नहीं करा है कि मेरे पास कितना जमीन है जिसपे हम प्लांट लगा सके और अपने जो झारखंड के युवा हैं उन लोगों को रोजगार दे सके। फॉरेस्ट की जमीन में प्लांट नहीं लगेगा, मैं तो कह रहा हूँ, ऐसे नेता लोग कहते हैं रेती जमीन चाहिए उनके लिए। आप अभी तक हेमंत सरकार और बीजेपी की सरकार को उठा के देख लिए, अगर कोई भी मुख्यमंत्री चाहे दिल्ली में बैठी हो चाहे झारखंड में बैठी हो, कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जो झारखंड में सर्वे कराया है जमीन का कि हम यहाँ पर प्लांट बैठा सके। पहले ऑलरेडी है। पहले आप MOU साइन तो करवाइए। कंपनी सरकार नहीं, आपको क्या लग रहा है कि सरकार को पता नहीं है कि यहाँ कितनी जमीन खास है? जेना मोड़ में, सुनिए अभी बताते हैं, जेना मोड़ में एक हम लोग का कंपनी आने वाली थी, मित्तल कंपनी, ठीक है। मित्तल कंपनी आई, सर्वे की, चल गया, उसको अभी तक गवर्नमेंट जमीन नहीं दिलवा पाई, ना वो कंप्लीट उसको सर्वे करवा पाई। तो ये अगर आप आगे बढ़िएगा कदम, जनता को लगेगा। ठीक है, जमीन नहीं दिला पाई तो कौन जमीन देगा कंपनी को? सरकार पहले हम लोग से मांगे तो सही कि यहाँ पर हम कंपनी बैठाना चाहते हैं। ये कभी वो सोचे ही नहीं कि हम यहाँ पर कंपनी बैठाएं, युवा को नौकरी दे। वो क्या देंगे? मैया योजना। अरे भाई, मैया योजना में कितना लाख करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है, हजारों हजार कंपनी, मतलब हजारों हजार करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट हो रहा है, फ्री में दिया जा रहा है। फ्री का राबड़ी अगर खाइएगा तो जो झारखंड सरकार में जो थोड़ा बहुत सोने की, जो हम लोग बोलते हैं कि झारखंड है, वो सोने का नहीं रहेगा, वो सीधा चांदी से भी लोहे में आ जाएगा। और लोहा नगरी जो हम लोग जमशेदपुर कहते हैं ना, उसको भी इन लोग डुबा के रख देगा। ऐसा सिचुएशन हो गया है। अभी कुछ दिन पहले के बात है, झारखंड सरकार में हेमंत की सरकार है और वही लोग जाके टाटा स्टील में क्या कर रहे हैं? जाके धरना दे रहे हैं। अरे भाई, आपकी सरकार है, आप क्यों धरना दे रहे हैं? पॉलिसी लेके आइए। अब प्राइवेट कंपनी में हर एरिया में आप घूम के देखिए, उड़ीसा जाइए, बंगाल जाइए, आंध्र प्रदेश जाइए, तमिलनाडु जाइए, 75% बात लंबी हो रही है। आपका कहने का मतलब क्या हो रहा है? कहने का मतलब है कि बदलाव चाहिए, बिना बदलाव का कुछ नहीं होगा। राजस्थान जाइए, हर 5 साल में बदलाव है। तमिलनाडु जाइए, हर 5 साल में बदलाव है। देखिए सारे कंपनी राजस्थान जा रही है, तमिलनाडु जा रही है, उड़ीसा जा रही है, बंगाल जा रही है। तो यहाँ पर भी बदलाव की जरूरत है। हम जगन्नाथ जी को याद करते हैं, भावुक आंखों से याद करते हैं, लेकिन अभी टाइगर जयराम महतो की जरूरत है, जो यहाँ के मुद्दे को उठा के वहाँ पर हिला के रखे हैं। और अगर उसको हम लोग बल देंगे पीछे से, तो शायद वो परिवर्तन होगा और हम लोगों का रोजी रोजगार का जो मुद्दा चल रहा है वो सेंट्रल में गूंजेगा। जब सेंट्रल में गूंजेगा तो जितना माइंस खदान में बाहरी लोग बसे हुए हैं, वो सीधे अपना बिरिया बस्तर बांध के जाके बिहार में लड़ेंगे। अभी कुछ दिन पहले मनीष कश्यप आए थे। अरे भाई, अपने जगह के लिए तो लड़ो पहले,
वहाँ पर कंपनी बैठाओ, आए यहाँ पर, जहाँ पर कंपनी बैठे हैं वहाँ पर आप लड़ो, चाहिए हमको हक का अधिकार। जहाँ जमीन है वहाँ भगा दे रहे हैं लोगों को, तो आप कहाँ का अधिकार मांग रहे हैं? लेकिन आप जिस नेता की बात कर रहे हैं वो तो सख्त है, कंपनी के विरोधी हैं। सुनिए बता दे, जब रोजी रोजगार का बात आता सख्त क्यों है? अभी सख्त क्यों है ये बताइए। अरे भाई, हम कहीं पर कंपनी में काम करने के कभी सुने हैं कि रिजाइन भी चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर के साथ रिजाइन लेटर भी साइन करवा रहे हैं? सुने कि नहीं सुने? कौन सा कंपनी में? अभी टाटा स्टील 115 साल हो गई है। आपका कहने का मतलब है कि विस्थापन नीति पूरी तरह अच्छी तरह बनाया जाए, फिर यहाँ कल कारखाने लगाया जाए। बस हाँ, कल कारखाने लगाए जाए। जमीन देने के लिए यहाँ पर लाखों लाख आदमी बाहर निकलेंगे, लाखों लाख आदमी बाहर निकलेंगे, क्योंकि कौन ऐसा माँ बाप नहीं है जिसको अपने बच्चे का भविष्य की जरूरत है कि उसका जिनकी बच्चा जिनकी आगे बढ़े। जमीन गई है भैया, विस्थापितों का क्या दंश होता है, उनसे कभी आप मिलिए? टाटा स्टील में 1.5 लाख लोग काम मेरे कर रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब सुनिए, अभी दीजिए। हम बता रहे हैं 1.5 लाख लोग वहां पर काम कर रहे हैं टाटा स्टील में। झारखंड के लोग कितना है? झारखंड के लोग कितना है? अगर 1.5 लाख में 1 लाख अगर झारखंड के लोग वहां पर काम करेंगे, तो अगर उसके पीछे अगर 6 आदमी है तो 6 लाख आदमी का रोजगार चलेगा, घर उसका चलेगा, अपना शिक्षा दे पाएंगे? दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? लेकिन 1.5 लाख लोग कहाँ के हैं? बिहार के हैं। 50,000 लोग कहाँ के हैं? न उड़ीसा और बंगाल के हैं। तो आप क्या नीति बना रहे हैं? 5 लाख प्रत्येक साल नौकरी देंगे, क्या नीति बना? अरे भाई, 1 लाख तो नौकरी दीजिए, एगो कंपनी तो सेटअप कीजिए, तब ना आप नौकरी दीजिएगा। तो आप अपना मेवड़ी खा रहे हैं कि भाई हमको कैसे दूसरे लोगों को बुर्बक बनाना है और अपना मेवड़ी खाना है। माइंस में आप क्या रूल लेके आए हैं? रात रात भर चोरी हो रहा है। सीआईएसएफ किसका? बीजेपी कांग्रेस का। पुलिस किसका? कि कौन चोरी बीजेपी कर? कांग्रेस का। चोरी नेता लोग करवा रहे हैं। अभी आप जाइए बेरमो विधानसभा में, जाइए बगमारा विधानसभा में, जाइए, पूरा झारखंड कोयले की नगरी कहा जाता है। जब गाड़ी का वहाँ सर्च मारिएगा ना, वहाँ पर जब स्कैनर लगाइएगा ना, तो पता चलेगा कि रविंदर पांडे का गाड़ी है, अनूप सिंह का गाड़ी है, समझे, ये सिंह मैंसन का गाड़ी है, ये सब वहाँ पर मेंशन मिलेगा। तो आप तो उन लोग अपना मेवड़ी भर रहे हैं, अपना पैकेट भर रहे हैं, जनता का क्या जा रहा है? आप लोग धूरा खाइए। अच्छा ठीक है, आप इतना 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 कुछ बता रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि आखिर यहाँ जयराम क्यों? फिर मैं एक लाइन पूछूंगा, ये 2 लाइन में आपको जवाब देना होगा। जगन्नाथ जी ने शिक्षा दिया, रोड दिया, स्कूल दिया। अगर बच्चा शिक्षा मिल जाए, रोड मिल जाए आने जाने के लिए, उसके बाद क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। तो हम लोग 10 साल तक रोजगार 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 चिल्लाते रहे। जो जगन्नाथ जी ने तो मेहनत की है कि हम इनको दिलाएं, लेकिन हेमंत सरकार ने कभी नहीं चाहे कि मेरा झारखंड के युवा को रोजगार मिले। वो किसको रोजगार मिले? बाहरी लोगों को रोजगार मिले। अभी जितना भी एग्जाम हो रहा है, क्या वो फेयर हो रहा है? अरे भाई, एग्जाम निकाला जब सब कुछ फेयर है, 15 दिन में रिजल्ट दीजिए ना। प्राइवेट कंपनी जब 15 दिन में रिजल्ट दे रहा है, आपके हाथ में तो सारा कुछ है, डीसी, एसपी, सचिवालय सब आपके हाथ में है, तो फिर आप 15 दिन में क्यों नहीं दे रहे हैं? चलिए, ये आपके हिसाब से या डुमरी में बदलाव होनी चाहिए, जयराम जी होना चाहिए। इस बार जयराम जी आएंगे और मिनिमम जितना भी जीते वो 20,000 प्लस वोटों से ये जीतेंगे, एकदम 100%। तो ये कहीं ना कहीं तरंगा से ये एक्सक्लूसिव वीडियो हम दिखा रहे थे। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही, लोग झेल रहे हैं, ये दर्द है इनका, और कहीं ना कहीं ऐसे नवजुवकों का जो दर्द है सरकार समझ नहीं रही है, सरकार आवेश में है। पता नहीं क्यों सरकार इस तरह का कदम नहीं उठा पा रही है, ये सोचने वाली बात है। फिलहाल आप लोग क्या सोचते समझते हैं, अपना लाइक कमेंट जरूर रखिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपका छोटा भाई अभी यही डुमरी क्षेत्र में है और यहाँ की जनता क्या चाहती है, क्यों बदलाव करना चाहती है, इन तमाम सवालों का हम जवाब ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग को अच्छी तरह पता है कि डुमरी जेएमएम का किला रहा है, बहुत मजबूत किला है। और इस तरंगा क्षेत्र में जो यहाँ के नवजुवक है वो क्या कह रहे हैं, नेताओं को गौर करना है, या तो फिर आने वाले समय में बदलाव के लिए तैयार रहना है। फिलहाल छोटा भाई को दीजिए इजाज़त। जोहार, जय जय।